इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं इस बुलेटिन में विस्तार से नजर। शुरुआत जमशेदपुर से करते हैं, जहां पर मालूडीही स्टेशन पर कुर्मी समाज ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जोरदार प्रदर्शन करते हुए रेल ट्रैक जाम कर दिया। बड़ी संख्या में समाज के लोग स्टेशन पहुंचे और नारेबाजी करते हुए ट्रैक पर कब्जा किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जो आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश भी करता रहा। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन वर्षों पुराना है और उनकी प्रमुख मांग है कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए। कुर्मी नेता लालटू महतो ने कहा है कि सरकार ने वर्षों से उनके समाज के साथ छल किया है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक ट्रैक जाम की वजह से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने अपील की है कि अपनी मांगे रखना अधिकार है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाधित करना, आम लोगों को परेशानी में डालना उचित नहीं है। सुबह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सुबह में लगभग 7:30 बजे के आसपास में ये लोग जाकर ट्रैक में बैठे थे। तब से हम लोग इनसे लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया माननीय गृह मंत्री के नाम पे और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम पर। फिर हम लोगों ने कहा कि अब ज्ञापन दे दिए तो फिर आप लोग ट्रैक खाली कीजिए, लेकिन तब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये लोग धीरे धीरे ग्रुप में नहीं, एक दो करके, फिर शुरू में कुछ कम लोग थे और अभी संख्या थोड़ी बढ़ गई है। मेरा दादाजी ठगा चुका है, मेरा बाप भी ठगा गया। अब हम लोग पोता लोग आप नहीं ठगाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ेगा। मेरा बाप दादा शांति पूर्वक किया, ज्ञापन दिया, लेकिन नहीं सुना। इसलिए हम लोग को उग्र आंदोलन करने में विफल है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। वो तो रख ही रहे हैं। हम लोगों का उनसे यही अनुरोध है कि जिस तरीके से ये ट्रैक पे बैठ गए हैं, इसकी वजह से यहाँ से लेके हावड़ा तक जो जितनी भी ट्रेनें पिट रही हैं और जो खड़े हैं और जो पैसेंजरों को जो नुकसान हो रहा है, उसकी तो क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है ना। वो पैसेंजर जो वहाँ पे बैठ के परेशान हो रहे हैं कि ट्रैक एक बार खुले और उसके बाद वो फिर ट्रेन उनका मूव करे आगे की तरफ, उसकी तो पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ये समझना चाहिए। मैं तो इनसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी मांगों की वजह से दूसरे लोगों को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो सही तरीके से सही फोरम में अपनी बात को रखें। और शायद इसमें से ज़्यादातर लोगों को तो ये जागरूकता भी नहीं है कि इसकी वजह से इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो एक वो चीज़ भी समझना जरूरी है, और इस चीज़ को समझते हुए जितनी जल्दी ये ट्रैक खाली करें उतना अच्छा है हम लोगों के लिए। ये हमारा लड़ाई हक और अधिकार का लड़ाई है। ये हक अधिकार लड़ाई में हम लोग कफन बन चुका है, क्योंकि कुर्मी को हर दिन बाजा बजा रहा है। कभी कांग्रेस बजा रहा है, कभी बीजेपी बजा रहा है। आप देख रहा है कि जेएमएम बजाने का तैयारी कर रहा है। लेकिन ये नहीं, हमारा हमने जो 13 जाति शेड्यूल में थे उनको हटाया कैसे करके। अब 32 किसका स्तर में 32 कर दिए हो। अभी हमारा जो नया जनरेशन है ना, अभी तैयारी हुआ, आज 0 में से 1 में गया है। जयराम बाबू समाज में जाएगा, उसी तरह का समाज के लोग एकत्रित हो रहा है। और ये देखिए 2029 में महापरिवर्तन होगा। परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये युवा ठगा चुका है। इधर बोकारो में आज कुर्मी समाज ने आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया है। दरअसल डहर छेका के नाम से चल रहे इस रेल रोको आंदोलन में सुबह से ही चंद्रपुरा जागेश्वर विहार स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। आंदोलनकारियों ने झंडा बैनर लेकर नारेबाजी की और ये साफ कह रहे हैं कि इस बार मामला आर पार की लड़ाई का है, सरकार को झुकना ही होगा। पुलिस और रेलवे प्रशासन ने समझाने की कोशिश की है और प्रदर्शनकारी हालांकि माने नहीं। उनका कहना है कि पहले भी मांग उठाई गई, लेकिन जब तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आंदोलन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, रेल रोका का भी आंदोलन किए हैं, लेकिन उस टाइम पे जो आश्वासन मिला था उस पर कोई पहल नहीं की गई। उसी से आज आक्रोशित होकर फिर से कुर्मी समाज यहाँ पे रेल रोका का कार्यक्रम आयोजन की है। और इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में है। जब तक हमारा हक, हम अधिकार नहीं मिलता है, तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी समाज के लोग आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन पर उतर आए हैं। बोकारो के जागेश्वर विहार स्टेशन पर
आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी ट्रैक पर बैठ गए। सांसद ने कहा कि कुड़मी समाज के साथ लगातार अन्याय हुआ है, अब समय आ गया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। सांसद ने साफ कहा है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन रुकने वाला नहीं है। शहर टेका रेल टेका कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में पूरा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जितने भी हम इनके समाज के आदमी हैं, सब आदमी आज ये आंदोलन के लिए, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज सभी लोग सड़क से लेकर धरती तक में हैं। और जब तक यह मांग, जो हमारी सबसे पुरानी मांग है, जो आज मेरे समाज के साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को खत्म करने के लिए और अपना अधिकार के लिए आज सभी लोग सड़क पर उतरे हैं। और आने वाले समय में भी जब तक यह मांग पूरा नहीं होगा, यह आंदोलन हम लोगों का जारी। खबर सरायकेला से है, जहां पर जिले में दुर्गा पूजा से पहले नकली शराब के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी कर युवक को रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से कार में लदी 585 पीस नकली अंग्रेजी शराब, 60 लीटर पैकिंग के लिए तैयार की गई शराब बरामद की गई है। आरोपी की निशानदेही पर एक किराए के डुप्लेक्स में चल रही मिनी फैक्ट्री से स्प्रिट, लेबल, बोतल और कई सामग्री जब्त की गई है। तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दुर्गा पूजा में बढ़ती मांग को देखते हुए शराब की सप्लाई की योजना की जा रही थी। वहीं एसपी मुकेश कुमार लोनियात ने बताया है कि मामला एक्साइज एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सरायकेला पुलिस द्वारा जिला अंतर्गत अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कपाली ओपी में सूचना प्राप्त हुई कि कपाली ओपी अंतर्गत तामुलिया स्थित आस्था वैली में कुछ लोगों के द्वारा विगत कुछ दिनों से अवैध अंग्रेजी शराब का निर्माण किया जा रहा है। तो सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। इनके द्वारा छापामारी किया गया तो आस्था वैली के एक घर से अजय गोप उर्फ कन्हैया गोप नामक अपराधी को एक कट्टा और 5 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया और वहीं से 3 वाहन में शराब लदा हुआ, एक स्कॉर्पियो में करीब 72 पीस 6 कार्टून में, स्विफ्ट कार में करीब 48 पीस 4 कार्टून में, एक टाटा इंडिगो कार में करीब 153 पीस 7 कार्टून में, इस प्रकार कुल 585 पीस अंग्रेजी शराब के बरामद किए गए, जिनका वजन करीब 267.63 लीटर है। इसके अलावा वहीं से विभिन्न ब्रांड के लेबल, स्टिकर, कांच और प्लास्टिक की खाली बोतलें, बोतल के ढक्कन, जिनका प्रयोग संभवतः नकली शराब बनाने में किया जाता था, उसको भी बरामद किया गया है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसकी गिरफ्तारी और अग्रिम कार्रवाई हेतु अभी छापामारी की जा रही है। खबर हजारीबाग से, जहां पर जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के चित्रामो गिधानिया गांव से एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें 28 वर्षीय युवक की सांप के डसने से मौत हो गई। परिजन बताते हैं कि युवक बीती रात जमीन पर सो रहा था, क्योंकि घर में चारपाई तक नहीं है। इसी दौरान जहरीले सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद युवक को तुरंत विष्णुगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन खराब सड़क, बरसात की वजह से कीचड़ और रास्ते में उफतली नदी ने समय पर इलाज पहुंचाना असंभव कर दिया। इस वजह से युवक की जान चली गई। ये घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासन की सुस्ती का भी एक गंभीर उदाहरण है। इस मौत ने सिस्टम की खामियों को फिर से उजागर कर दिया है। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के समरसाई में आज हो समाज के लिए ऐतिहासिक पल देखने को मिला।
दरअसल यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने वाराणसी लिपि के आविष्कारक ओत गुरु लाको बोदरा की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी 106वीं जयंती पर आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में लोग उमड़े और पारंपरिक तरीके से पूर्व सीएम का स्वागत भी किया गया। चंपाई सोरेन ने कहा है कि राजनगर में पहली बार लाको बोदरा की प्रतिमा स्थापित हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि समाज अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर कितना जागरूक है। आदिवासी का हो भाषा को उच्चारण करने के लिए ही अच्छा स्पष्ट उच्चारण करने के लिए औरांचीती लिपि को आविष्कार किया गया। आरोत गुरु लाको बोदरा ये समाज को इस लिपि से लिखना है, पढ़ना है। और आज हम लोग संकल्प लिया कि हम लोग पूरा भारतवर्ष में बहुत सा हो भाषा बोलने वाला करोड़ों संख्या में है और इसी भाषा से हम लोग औरांचीती भाषा से अपना प्राइमरी स्तर से हम लोग पढ़ाई करें। इसीलिए ये आज यहाँ पर ओत गुरु लाको बोदरा का मूर्ति में अनावरण हुआ। आज पूरा भारतवर्ष में जगह जगह में इसी तरह का आयोजन होता है और अपना लिपि को विकास करने के लिए हम लोग चिंता करके आगे बढ़े। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खरसावा में आदिवासी हो समाज महासभा भवन में आज ओत गुरु कोल लाको बोदरा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विधायक दशरथ गागराई ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि लाको बोदरा ने वाराणसित लिपि का अनुसंधान कर समाज को शिक्षा और पहचान की नई दिशा दी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और जीवंत बना दिया। वहीं बच्चों को सम्मानित कर प्रेरित भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि ओत गुरु के संघर्ष और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही समाज अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है। सामने से थोड़ा सा हटिए ना। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर साकची बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़ा दुकान के कर्मचारी ने पेमेंट को लेकर अपने ही मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना साकची स्थित एक कपड़े की दुकान की है, जिसके संचालक पर यह हमला हुआ है। उन्हें गंभीर हालत में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के माने तो आरोपी ने 3 दिन पहले दुकान में काम करना शुरू किया था। 2 दिन काम करने के बाद वो अचानक गायब हो गया, लेकिन शनिवार को दुकान पहुंचकर अपना बकाया वेतन मांगने लगा। कहासुनी के दौरान जब मालिक ने अगले दिन भुगतान की बात कही तो आरोपी ने गुस्से में आकर चाकू से वार कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुकान में काम करते हैं, मतलब स्टाफ है। 2 दिन अभी नया न्यू आदमी है। 2 दिन हुआ था, काम किए थे, फिर तीसरा दिन तो आए नहीं थे, फिर चौथा दिन आए तो आप मतलब 1 बजे खाना खाने उसको भेजे तो फिर आया नहीं, बिना बोले चल गए, बिना बोले निकल गया। फिर आज आए, बोले कि मेरा हिसाब कर दीजिए। हम बोला ठीक है, तुम 2 दिन तो काम में है तो तुम आ करके जो है अपना पैसा जो है आ करके ले लेना, कल शाम में आकर के ले लेना। तो मेरे को बोल रहा है कि बोल रहा है कि UPI नंबर दे दो। हम बोला नंबर हम लोग नहीं चलाते, स्कैनर तुम भेज देना, स्कैनर हम मार देंगे। उतना बोलता है, वैसा वैसी करने लगी है। उसी में पास हो गया। क्या किया? हाँ, उससे धक्का धक्की हुआ तो बेटा चाकू निकाल करके, मेरा भाई को हम भी दिखे नहीं, चाकू निकाला हुआ है, यहाँ पर मार दिया।
खबर गोड्डा से है, जहां पर पथरगामा में खेलो झारखंड के प्रखंड स्तरीय आयोजन का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ है। इस 3 दिवसीय खेल महोत्सव में अलग अलग विद्यालयों के छात्र और छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। हालांकि कबड्डी मुकाबले में कन्या मध्य विद्यालय की छात्राओं ने रेफरी और स्कोरिंग टेबल पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक को स्कोरिंग टेबल पर बैठा दिया गया, जिससे निष्पक्ष निर्णय नहीं हो रहे थे। छात्राओं ने मौके पर ही इस अन्याय का विरोध किया, लेकिन आयोजन समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक छात्रा ने कहा है कि कड़ी धूप और गर्मी के बावजूद मेहनत का उचित सम्मान न मिलना निराशाजनक है। उन्होंने भविष्य में पारदर्शी व्यवस्था और रेफरी की सही नियुक्ति की मांग की है। लोग वहाँ खेलने गए थे, फर्स्ट में तो ठीक था। उसके बाद जब हम लोग खेलने गए तो वहाँ पे फर्स्ट राउंड ठीक चला। उसके बाद सेकेंड राउंड में हुआ कि चीटिंग होने लगा। जब हम लोग वो जो बना हुआ रहता है ना ट्रैक, तो उसके अंदर में थे तो लाइन टच किए, पर हम लोग 4 गो आउट किए तो पर मानी नहीं हुआ, तो हम ही लोग को आउट कर दिया गया। उसके बाद रेफरी बोला नहीं आउट है। जिस स्कूल के साथ में हम लोग का टक्कर हो रहा था ना, उसी का रेफरी वहाँ पे कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपना स्कूल का ही साथ देगा ना, वहाँ पे रेफरी उसका है। तो अच्छा, तो तुम लोग को मतलब जीतने के बावजूद भी हरा दिया गया? यस सर, यही हुआ है तुम लोग के साथ? पॉइंट ज्यादा लाए थे, फिर लोग 5 मिनट का टाइम लगा, 5 मिनट में 3 बार वो लोग को हरा दिए, फिर भी जबरदस्ती खिलाया। और वो सबको टीचर बोल रहे थे, हमारे स्कूल के टीचर बोलने लगे, तो बोलने लगे तुम भी पागल हो, तुम्हारे स्कूल के टीचर भी पागल है। ऐसे एक बार नहीं हुआ और एक बार हो चुका है इस वजह से हमारे टीचर के। और हम लोग एप्लीकेशन भी लिख के दिए थे वहाँ पर उसका कोई नहीं। और बोलता है मैगी है क्या, तुरंत बना के ले लेगी, ऐसे बोल रहा है। किसने बोला ये बात? वहाँ पे जो जज बैठते हैं ना, तो खेल पदाधिकारी बोले ऐसा। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर टेल्को थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टाटा मोटर्स गेट के पास में एक चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक सवार टेल्को के गोलमुरी की ओर जा रहा था, तभी अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में बाइक आग की चपेट में आ गई। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि बाइक सवार वक्त रहते कूदकर सुरक्षित निकल गया और कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई है। हालांकि आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक रूप से शॉर्ट सर्किट की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना की वजह से कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। खबर बोकारो से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने मखदुमपुर निवासी महिला से 3,87,999 की ठगी की थी। मामला 22 जून का है, जब महिला बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसा निकालने गई थी, लेकिन उसका कार्ड मशीन में फंस गया। वहां दी गई सूचना के मुताबिक जब उन्होंने एक नंबर पर कॉल किया तो उन्हें बांसगोड़ा एटीएम जाने को कहा गया। वहां पर पहुंचते ही उसके मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आ गया। बाद में पता चला कि एटीएम कार्ड बदल दिया गया था। डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया है कि गिरोह झारखंड और बिहार में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने 2 मोबाइल बरामद भी किए हैं। ठगी के जो अकाउंट्स हैं उनको भी फ्रीज कर दिया है। 25 को शिवंडी एटीएम एसबीआई के एटीएम से एक व्यक्ति मुर्तुजान सारी गए थे, उसमें अपने एटीएम से पैसा निकालने के लिए। तो पैसा निकालने के लिए गए थे, तो वहाँ पर साइबर से संबंधित अपराध कर्मी जो कार्ड स्वैपिंग करते हैं, कार्ड स्वैप कर लिया उसका, और क्या उनका कार्ड को उसमें वो लोग गैजेट लगाते हैं, गैजेट लगाए कार्ड फंस गया। उसमें फंसने के बाद फिर वहाँ कोई नंबर लिखा हुआ था, इस नंबर कार्ड उड फंसने पर इस नंबर पर कॉल कीजिए, तो उस नंबर पर कॉल किए। कॉल करने के बाद फिर बताया कि आपका कार्ड तो अभी नहीं निकल पाएगा, आप बांसगोड़ा एटीएम में टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। इसलिए वो बांसगोड़ा तब तक गए। इसी बीच उसका जो कार्ड है वो लोग निकाल गए। करीब 3,90,000 या 3,99,000 पैसा उसके अकाउंट से निकाल दिया। लेकिन इस दरमियान उनके अकाउंट में 6 लाख रुपया था, कुछ पैसा वो ट्रांसफर करने में सक्षम रहे और 3,90,000 जो निकाला है। उसके बाद इस संबंध में उसके पत्नी निखत परवीन के आवेदन पर एक केस दर्ज किया गया है इसमें। तो कांड के अनुसंधान के क्रम में जो इसमें
वो नंबर को हम लोग ट्रेस किया, पता चला कोडरमा का है। कोडरमा पे लक्ष्मण कुमार जो है उसके नाम से दर्ज है। उसको हम लोग अरेस्ट किए तो बताया कि वो हम सूरज को दिए थे, तो सूरज भी कनेक्टिंग अरेस्ट हुआ। सूरज ने बताया कि हम वारसलीगंज नवादा के रहने वाले शशि शेखर को दिए, तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई। और इस प्रकार ये तीनों गिरफ्तारी हुई तो लोग आए हैं, तीनों को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। मोबाइल भी जब्त हुआ है और जो पीड़ित का जो विक्टिम का जो पैसा था वो 3,99,000 में 3,90,000 हम लोग होल्ड कराए हुए हैं, फ्रीज है, जो कि उसको कालांतर में कोर्ट के आदेश से हम लोग दिलवा देंगे। इस प्रकार जो कार्ड का स्वैपिंग जो ATM स्टॉल में जो किया जाता है उसका जो बाहर से अपराध कर्मी आकर के जो करते हैं उस पर ये आपको रोक लगेगा इसमें, और इस प्रकार की घटना होगा। अगर शशि शेखर पर तो है तो, और बाकी दो पर है कि नहीं उसको हम लोग देख रहे हैं। ये रहने वाले ये कोडरमा बाजार का दो है, लक्ष्मण और ये सूरज जो कोडरमा बाजार का है, और शशि शेखर वारसलीगंज नवादा का है। इसमें वारसलीगंज नवादा वाला जो है जो यहाँ भौतिक रूप से प्रेजेंट है, जो हम लोग को दिख रहा है CCTV में उसी की तरह से, और वो जो मोबाइल यूज किया वो सारा। खबर सरायकेला से है, जहां पर अर्जुन स्टेडियम में झारखंड सरकार के खेलकूद और युवा कार्य विभाग के जरिए संचालित आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र में 1.57 करोड़ रुपए की लागत से 25 शैया स्पोर्ट्स हॉस्टल का शिलान्यास खरसावा विधायक दशरथ गागराई और सांसद प्रतिनिधि छोटराय किस्कू ने किया। विधायक गागराई ने कहा है कि इस हॉस्टल से क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का मंच मिलेगा। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के साथ खेल में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। हॉस्टल में खिलाड़ियों के ठहरने, पोषण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर SDO अमित कुमार, SDM सचिव मोहम्मद लदार और उनके साथ साथ और भी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चले खबर झारखंड में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।